Hello and welcome SP Cube Tech YouTube channel. Myself Sandeep from Varanasi. Guys, आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में हम डिजिटल मार्केटिंग के सीरीज नंबर 3 में व्हाट इज सीईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, इस पे हम आज बात करेंगे। इस टॉपिक को हम लोग आज कवर करेंगे। अगर आप अभी तक इसके पहले वाले वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप आई बटन में उसका लिंक मैं डाल दूंगा, आप वहाँ पर जा कर के आप वीडियो देख ले। अगर और इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर भी आपको वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर भी जा कर के आप वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपने ये दो वीडियोस नहीं देखे हैं, इसके पहले वाले दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं या फिर इसके पहले की वीडियोस आपने नहीं देखी है, तो आपको टॉपिक कवर करने में, डिजिटल मार्केटिंग कवर करने में बहुत ही प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको आपकी टॉपिक क्लियर नहीं हो पाए। इसलिए हम आपसे कहेंगे कि आप पहले उस वीडियो को देखें। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग, वेब डिज़ाइन, ऐप एंड एप्लीकेशन डिज़ाइन, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग आदि कंप्यूटर की कोर्स करना चाहते हैं फ्री में, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर करें। और आने वाली वीडियोस में हम आपको सब कुछ अनाउंस कर देंगे। जैसे ही डिजिटल मार्केटिंग ख़त्म हो जाएगी, आपको हम अनाउंस कर देंगे अगला कोर्स का। तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको अपनी दूसरी स्क्रीन पे ले चलता हूँ। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसका शॉर्ट में हम बोलते हैं SEO। अब SEO होता क्या है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है, हमने पहली वाली वीडियो जो टॉपिक में कवर किया है वो था पहली वाली वीडियो जो थी उसमें हम लोगों ने टाइप्स ऑफ में बताया हुआ था, जो ये ऊपर पे है। जो पहली वाली वीडियो इस पर हमने टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में आपको बताया हुआ था। पहला जो था सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एंड दूसरा जो था वो सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सर्च इंजन मार्केटिंग, अगर आपने इसके बारे में जानना है तो आपको पहली वाली वीडियोस को जरूर देखना। अगर थोड़ा सा मैं यहाँ पे हिंट दे देता हूँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सर्च इंजन मार्केटिंग में यही अंतर है। सर्च इंजन मार्केटिंग जो होती है वो एक पेड लेवल पे मार्केटिंग होती है ऑनलाइन, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बिल्कुल फ्री होती है, ऑर्गेनिक होती है, जो अपने से रिच करती है, अपने से टॉप कीवर्ड की वजह से आपकी वेबसाइट ऊपर आती है। चलिए तो मैं आज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की वीडियोस को स्टार्ट करता हूँ। पहला है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, थोड़ा सा मैं इसको हाइड कर देता हूँ। पहला है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसे हम कोई एक सर्च इंजन है, जैसे गूगल है, याहू है, बिंस है, ऐसे बहुत सारी सर्च इंजन है जिसपे हम जा करके अपने नीड्स के अकॉर्डिंग जो हमें ज़रूरत होती है, किसी भी PDF या फिर कोई प्रोडक्ट को ज़रूरत होती है, उसको हम लोग सर्च बार में जाकर सर्च करते हैं और हमें वो प्रोडक्ट आपको मिल जाती है। ओके, आपको प्रोडक्ट वहाँ पे शो हो जाती है। जैसे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट भी हैं, जैसे हमारे इंडिया में हमारे बहुत सारी पार्टिकुलर ऐसी कंट्रीज़ हैं, बहुत सारी सर्च इंजन वेबसाइट सर्च इंजन है बहुत सारी ऐसी, जैसे गूगल की तरह बहुत बड़ी बड़ी सर्च इंजन गए हैं, जैसे गूगल है, याहू है, बिंस है, एंड एक्स्ट्रा बहुत सारी है। और रहेगी कंट्रीज़ वाइज ये सब फेमस होती है। ये नहीं कह सकता हूँ कि आप इंडिया में हैं तो आप याहू नहीं यूज़ करते, आप नहीं यूज़ कर सकते। अगर आप इंडिया से आप इंडिया में बिंस नहीं है तो आप इंडिया में और बिंस नहीं चलती है इंडिया में तो नहीं यूज़ कर सकते। आप कर सकते हैं यूज़, हर चीज़, हर वेबसाइट को आप यूज़ कर सकते हैं। बट सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर होती है, रीचिंग होती है, उस पर ट्रैफिक ज़्यादा होती है, उस पर हमें अपने अकॉर्डिंग, अपने नीड्स के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी कीवर्ड पे और अच्छे वेबसाइट को रैंक करते हुए मिल जाएंगी। सर्च इंजन, हम आपको दूसरे टॉपिक पे ले चलता हूँ। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। Search engine optimization include efforts for ranking website into search engine result based on created keywords। ओके, तो जैसे हम लोग कोई इंक्वायरी करते हैं सर्च इंजन पे, हम लोग जैसे कोई इंक्वायरी करते हैं, कुछ हम लोग टॉपिक लिखते हैं या फिर कोई चीज़ का मुझे, जैसे सपोज मैंने एक शूज़ सर्च किया, शूज़ के अकॉर्डिंग मैंने उस दिन आपको दिखाया हुआ था वीडियो में, मैंत्रा करके एक सबसे ऊपर आया हुआ था। जो शूज़ मैंने सिर्फ सर्च किया तो मैंत्रा की वेबसाइट सबसे ऊपर आई। ये क्यों, कैसे ऊपर आई? कुछ कीवर्ड्स होती है, हमने कोई इंक्वायरी की, अब रैंक कैसे करती है?
बात को समझिएगा, गौर कीजिएगा, क्योंकि आगे चल के अगर आपको ऑप्टिमाइजेशन करना होगा डिजिटल मार्केटिंग में, आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करना है, पेड लेवल पे कैसे चलना है, विदाउट पेड लेवल पे कैसे चलना है। जैसे सपोज मैंने इंक्वायरी लिखा, इसके ऊपर सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इंक्वायरी मैंने लिखा, ओके। नीचे गाइडलाइंस, इंक्वायरी है जो मैंने आपने सर्च किया, ठीक, जो आपने कीवर्ड लिखा, चाहे वो एसईओ हो, चाहे शूज हो, चाहे कुछ भी हो, गलत भी मीनिंग्स रहेगी तो भी वो सर्च करेगी। मैंने कुछ भी सर्च कर दिया, ठीक, तो उसमें कौन सी वेबसाइट सबसे ऊपर आएगी, ये गूगल की गाइडलाइंस, या फिर जिस वेबसाइट पे जिस सर्च इंजन में आपने सर्च किया, जैसे सपोज याहू में किया है तो याहू की गाइडलाइंस, बिंस में किया है तो बिंस की गाइडलाइंस, गूगल में किया है तो गूगल में गाइडलाइंस। ऐसे मैं इंडिया में हूँ तो इंडिया की सबसे बेस्ट सर्च इंजन है गूगल, तो मैं गूगल का ही नाम लेता हूँ। आप समझ लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, आप अपने इंडिया से बाहर हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी जो आपके यहाँ चलती हो, अच्छी अच्छी रैंकिंग में हो, अच्छी वेबसाइट हो, सॉरी अच्छी सर्च इंजन हो, तो आप उसको भी आप उस गूगल गाइडलाइंस की जगह या फिर गूगल की जगह पे आप रख सकते हैं। अब गूगल इसको डिसाइड करेगा, मैंने इंक्वायरी किया, अब गूगल डिसाइड ये करेगा, गूगल डिसाइड ये करेगा कि एफर्ट क्या है, कौन सी वेबसाइट की कैसी एफर्ट है, कैसी टेक्निकल है, कैसी ऑन पेज है, कैसी ऑफ पेज है, एंड कैसी स्पीड है, कैसी सिक्योरिटी है, ये गूगल गाइडलाइंस करती है। अब गूगल गाइडलाइंस को फॉलो करना, गूगल गाइडलाइंस को फॉलो करोगे, गूगल गाइडलाइंस के टॉपिक्स, गूगल गाइडलाइंस के हेडिंग्स को अगर पूरी तरह क्लियर अपने वेबसाइट में गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए अगर आप क्रिएट करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, तो आपकी वेबसाइट 100% नहीं कि आपकी वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन करेगी, सर्च इंजन में सबसे ऊपर आएगी, सबसे ऊपर रैंक करेगी। वही कीवर्ड है, हम जो गूगल गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं वही हमारा कीवर्ड्स होता है। यहाँ पे एक्चुअल एक्टिविटी कहाँ से होती है, ऑन पेज एसईओ, ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ एंड टेक्निकल एसईओ। ऑन पेज में से सपोजेट थोड़ा सा मैं होल्ड या थोड़ी सी टेक्निकली प्रॉब्लम होने की वजह से मैं थोड़ा सा रुक गया था। एक्चुअल एक्टिविटी मैं यहाँ पे था, एक्चुअल एक्टिविटी क्या होती है, एक्चुअल एक्टिविटी मैंने अभी एफर्ट्स के बारे में बताया हुआ था, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो सेकंड नंबर में था, इंक्वायरी और गाइडलाइंस और कीवर्ड्स को बताया, उसमें कुछ एफर्ट्स होती है, गाइडलाइंस जो होती है गूगल्स की, वो किसके अकॉर्डिंग वो ऊपर रैंक करती है, किसके अकॉर्डिंग आपकी वेबसाइट को ऊपर लाती है। तो मैं कुछ ऐसी इसको एफर्ट लिखा हूँ, एक्चुअल एक्टिविटी लिखा हूँ, ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ मतलब जो गूगल गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आप अपने वेबसाइट में या फिर कोई अपने पेज में क्रिएट करते हैं, पेज को बनाते हैं, उसको हम ऑन पेज एसईओ बोलते हैं। शॉर्टकट में से ये भी बोल सकता हूँ, या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जैसे हम अपने वेबसाइट के ऊपर जो वर्क करते हैं उसे ऑन पेज एसईओ बोलते हैं। ऑफ पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ क्या होती है, मैं किसी प्रोडक्ट को, सपोज डेट मेरी एक वेबसाइट है canzon.equid.com, मेरी वेबसाइट है ये, आप सर्च करके जा सकते हैं, आप वहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग शॉपिंग कर सकते हैं। जैसे सपोज मेरी वेबसाइट पर आपको canzon.equid.com आपने सर्च किया, ये आपकी इंक्वायरी थी, ये हमारी आपकी इंक्वायरी नहीं हुई, हमारी वेबसाइट पे गए सीधे डायरेक्टली, तो ये हमारे यहाँ पे कोई भी गाइडलाइंस फॉलो नहीं करेगी, यहाँ पे कोई भी गाइडलाइंस नहीं रहेगी, क्योंकि मेरी आप एक्चुअली मेरे नाम से आ रहे हैं। अगर सपोज डेट मैं एक प्रॉपर दिल्ली में रहने वाला हूँ और मेरा आधार कार्ड आपके पास है, तो आप मेरे आधार कार्ड से डायरेक्टली मेरे घर पे आएंगे, आप ना ही किसी अनदर पर्सन की पूछेंगे कि संदीप कौन है एंड ये आधार कार्ड है उसका, मैं उसके घर पे कैसे जाऊँ, आपको पता है एक्चुअली, फिर भी लेकिन वही चीज़ होता है कि मेरे जब कंपनीज की नाम, एड्रेस सब कुछ पता है, तो आपको वहाँ पे कोई भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं करेगी। अगर सपोज डेट मैंने कोई इंक्वायरी करता हूँ, शूज़ वगैरह सर्च करता हूँ, तो हमारी वेबसाइट रैंक करेगी, तो उसमें आपको हम कह सकते हैं कि ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और कहेंगे भी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ऑफ पेज एसईओ मैंने ऑन पेज के बारे में बता दिया कि हम अपने वेबसाइट के ऊपर वर्क करते हैं, अपने वेबसाइट के ऊपर काम करते हैं, तो उसे ऑन पेज एसईओ बोलते हैं। ऑफ पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ जैसे सपोज मैंने कोई वेबसाइट है, कोई एक प्रोडक्ट है जिसे हम किसी अदर पेज पे, किसी अदर जैसे मेरा एक गूगल पे वेबसाइट है या फिर कहीं भी वेबसाइट है, मैं उसको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कहीं पे शेयर करता हूँ, कहीं पे मैंने शेयर करके वहाँ से ट्रैफिक को अपनी वेबसाइट पे ला रहा हूँ, वहाँ से मैं ट्रैफिक को कन्वर्ट किया अपनी वेबसाइट पे लाया, तो उसे ऑफ पेज एसईओ बोलते हैं। उससे भी रैंक होती है, लेकिन उतना ज़्यादा रैंक नहीं होती, क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा रहेगी तो रैंक ज़्यादा होगी, ठीक है। लेकिन अब कहोगे कि उस दिन तो आपने सर्च किया शूज़ और सबसे ऊपर Myntra आई, लेकिन उससे ज़्यादा ट्रैफिक तो अमेजन पे रहती है, बात अलग है, लेकिन कुछ चांसेस होती है ट्रैफिक की वजह से भी ऊपर आने की, ठीक है। अब आते हैं टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ क्या होती है, अब गूगल गाइडलाइंस की एक एफर्ट और है कि टेक्निकल एसईओ।
टेक्निकल एसईओ में दो दो हम हेडिंग लिखे हुए, एक स्पीड एंड सिक्योरिटी। अगर सपोज डेट मैं अपनी वेबसाइट की स्पीड ही स्लो रखूँ, हम कहीं से भी व्यूवर्स लाते हैं, कहीं से भी ऑडियंस लाते हैं, कहीं से भी कस्टमर लाते हैं अपने वेबसाइट पे, और हमारे यहाँ वेबसाइट ही बहुत ही स्लो चलेगी, तो कौन सी कस्टमर आप वहाँ तक कब तक रुकेगा? कोई नहीं रुकेगा, क्योंकि उसके पास बहुत सारी वे है। अगर सपोज कोई मार्केट में दिल्ली सीपी में है, दिल्ली सीपी में कितनी सारी शॉप पड़ी, कितनी सारी दुकान है। अगर मैं कहूँ कि हमारी ये शॉप है कैंटोन के नाम से, दिल्ली सीपी में मेरा शॉप है, अब उस शॉप पे आए, मैंने आपको तो बुलाया बाहर से, आप सपोज बारह खंबा से मैं आपको ऑडियंस उठाया और मैं लाया अपनी दुकान पे लाया। मैंने जो दुकान पे जो बंदे को रखा हूँ वो बहुत स्लो काम कर रहा है, तो आप लाइन में तो खड़े नहीं रहेंगे भाई, आपके पास भी काम है, हर एक चीज़ है, तो आप ज़्यादा देर तक हमारे दुकान पे खड़े नहीं रहेंगे। ठीक है, अगर हाँ आपको एक्चुअली बहुत ज़रूरत है, जो चीज़ आपको मार्केट में नहीं मिल सकता, आपको लगता है कि सिर्फ मेरे पास ही मिलेगा, तब वहाँ पे स्लो चलेगा तो बेटर है, वहाँ पर तो आप वेट कर लेंगे। लेकिन आपके पास टाइमिंग नहीं है और बहुत सारे दुकान बड़े हैं जहाँ पे आप ले सकते हैं, तो आप जाहिर सी बात है कि आप दूसरी दुकान पे चले जाएंगे, दूसरी वेबसाइट पे चले जाएंगे। अगर अब सिक्योरिटी की बात करते हैं, सिक्योरिटी, अगर मेरी वेबसाइट स्पीड नहीं रहेगी तो भी हमारी वेबसाइट रैंक नहीं कर सकती है। सिक्योरिटी क्या है? तो सपोज डेट आप मेरे यहाँ आए, मेरे वेबसाइट पे आए, canzon.eq.com पे आप आए, आपने कोई प्रोडक्ट लिया, ऑनलाइन पेमेंट कर दिया। अब आपने तो ऑनलाइन पेमेंट किया एक बार में, ठीक है, पेमेंट किया, मैंने आपको प्रोडक्ट दे दिया। अब आपने ऑनलाइन किया, आपको प्रोडक्ट मिला, आपकी खत्म, आपको प्रोडक्ट मिल गया, आपको उसकी चिंता नहीं। लेकिन अब हमें चिंता है लाइफ टाइम तक, हमेशा तक कि आपने जो वहाँ पे मास्टर कार्ड या फिर एटीएम कार्ड जो भी डिटेल्स डाला था उसको सिक्योर करूँ। हमें उसे प्रमोट भाई किसी को दे नहीं सकता, क्योंकि आपने मुझ पर ट्रस्ट किया और आपने हर चीज़ डाल दिया, तो सिक्योर करना भी बहुत ज़रूरी है। जो गाइडलाइंस को फॉलो करती है हमारे गूगल को, तभी आपकी वेबसाइट रैंक करती है। रैंकिंग ऑफ द वेबसाइट एंड मोर बिजनेस। मैं अपनी वेबसाइट को रैंक करूँ क्यों? अपनी वेबसाइट को रैंक करूँ क्यों? फ़ायदा क्या है? मतलब हमें बेनिफिट्स क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने से हमें बेनिफिट क्या? हम ठीक है, बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ। रैंकिंग ऑफ वेबसाइट इज इक्वल टू मोर बिजनेस। अगर आपकी वेबसाइट रन करे, सपोज मेरा एक वेबसाइट है canzon.eq.com, ये मेरी वेबसाइट है, वेबसाइट फुल एड्रेस है वेबसाइट का। आप इसको सर्च करते हैं, सपोज डेट मैंने इस पर ट्रैफिक ला रहा हूँ, कस्टमर ला रहा हूँ, ऑडियंस ला रहा हूँ, इस पे मैंने सब कुछ ला रहा हूँ। अगर हम इस पे ला रहे हैं तो अगर कस्टमर आ रही है तो प्रॉफिट मुझे है, अगर मेरी प्रोडक्ट कोई भी सेल होगी तो प्रॉफिट मुझे है। तो जितनी ज़्यादा ट्रैफिक मेरी वेबसाइट पे आएंगी उतने ही ज़्यादा मुझे प्रॉफिट मिलेगा, उतनी ही बड़ी मेरी बिजनेस होगी। अगर सपोज डेट आपका कनाट प्लेस में या फिर दिल्ली में कहीं भी एक शॉप है, कहीं भी एक दुकान है, बहुत बड़ा सा छोटी मोटी दुकान है, आपने कस्टमर लाया कहीं से बाहर से भी पकड़ करके लाया बाहर, या फिर कोई भी कस्टमर आया आपके पास, तो आया ठीक है, इतना तो चला कि आपकी वेबसाइट पे आया या फिर आपकी दुकान पर आ गया। आपकी दुकान पर आया, कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई भी सामान या फिर 2 रुपये का चॉकलेट ही लिया, तो प्रॉफिट किसका हुआ? क्या वो कस्टमर का या फिर आपका? आप बैठे क्यों हैं? आप बैठे इसीलिए हैं कि हम प्रॉफिट कमाएं, मार्जिन कमाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक लाएं, ज़्यादा पैसे कमाएं। तो अगर रैंकिंग ज़्यादा अच्छी होगी, वेबसाइट रैंक करेगी, तभी आप बिजनेस कर सकते हैं, तभी आप ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करें। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग, वेब डिज़ाइनिंग, ऐप या फिर एप्लीकेशन डिज़ाइन करना चाहते हैं, या C++, प्रोग्रामिंग आदि मतलब और भी चीज़ें जो आप कंप्यूटर में सीखना चाहते हैं, प्रोग्रामिंग में सीखना चाहते हैं, आप उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम आपके लिए आने वाले वीडियोज़ में आपको पूरी टॉपिक कवर करूँगा।